हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में फिर एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिले हैं। जो चैप्टर पढ़ा रहे थे कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र तथा परावैद्युत, उसी में से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हम एक संधारित्र लेते हैं। वो ऐसा संधारित्र होता है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है तथा प्रत्येक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट एक पर प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट दूसरी पर जो है माइनस क्यू आवेश है। तब इन प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन कर लेनी होती है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन जब करते हैं इन प्लेटों के बीच तो लिखा जाता है ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान में साइलेंस नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, जब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होगा तो ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे आप रख दीजिए, यानी पुट करिए तो निकल के आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रख रहे हैं आप तो कितना बनेगा क्यू अपान में साइलेंस नॉट ए, इतना बन जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर वी नॉट हो तब यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी नॉट है तब, ठीक है ना। क्या हो जाए यहां से क्या लिखेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बताओ जल्दी से। देखो आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में जब विभव का यानी कि वैद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें से पढ़ा होगा E बराबर V और बटे में D, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है E नॉट है और ये V नॉट हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू E नॉट और इंटू में D बनेगा, बन जाएगा ना। अब बेटा E नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे लिखोगे E नॉट का मान रखने पर जैसे रखोगे तो बनेगा V नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान में साइलेंस नॉट ए और इंटू में कितना हो जाएगा ये D बन जाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ रहे हो ना, कितना बन जाएगा D बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओ दिमाग। देखो अभी आपने बेटा एक पढ़ा था संधारित्र, ठीक। संधारित्र में आपने पढ़ा होगा संधारित्र की धारिता। तो धारिता क्या होती है संधारित्र की, देखो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि संधारित्र की धारिता यानी कि सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी होता है, तो बन जाएगा क्यू अपान में वी नॉट, ठीक है। अब आप यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। तो जैसे वी नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा क्यू अपान में सी नॉट। और अगर वी नॉट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो तो आप जो है क्यू की वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो जैसे ही क्यू की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जो क्या निकल करके आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी नॉट और ये बन जाएगा वी नॉट, ठीक। अब Q का मान उठा करके आप इस इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा वी नॉट इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट इंटू डी और अपान में कितना बचेगा साइलेंस नॉट और ये ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो बेटा वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक। अब देखो जो बचा है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराइए तो बचेगा एफ साइलेंस नॉट ए और इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी नॉट इंटू डी। डी का जैसे इधर आप पक्षांतर करते हो तो देखो क्या निकल करके आ जाएगा यहाँ से सी नॉट इज इक्वल टू साइलेंस नॉट ए और बटे में डी, ठीक है ना।
ये हो जाती है संधारित्र की धारिता। तो आप लिख लोगे यहाँ पर यही संधारित्र की धारिता है। ठीक, अब बेटा देखना क्या है हमें, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो एरिया है उसमें से कोई माध्यम यानी कि परावैद्युत जो माध्यम भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब परावैद्युतांक कैपिटल के है तब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो घट जाता है। ठीक, तो लिखेंगे हम जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक कैपिटल के है तब प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र यानी कि कैपिटल ई घटकर ई नॉट अपान के हो जाता है। बात समझ रहे हैं, हो जाता है। तब E इज इक्वल टू ई नॉट बटे के। अब देखो बेटा ई नॉट यहाँ से निकला है, ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है यहाँ से, ये देखो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान में साइलेंस नॉट ए रख दीजिए वैल्यू उठा करके, तो लिखा जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान के साइलेंस नॉट और बटे ए इंटू में ए हो जाएगा। इसके इतनी वैल्यू आपको पता चल गई ना। अब लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर इस बार v है, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर v है तब क्या निकल करके आ जाएगा, देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर CV। ठीक, तो यहीं पे रखना है आपको Q बराबर CV करके, यहाँ पे लिखोगे चूंकि Q बराबर CV। ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए, तो E बराबर देखो क्या आएगा निकल करके यहाँ पर E इज इक्वल टू CV और अपान में हो जाएगा K साइलेंस नॉट A, अपान में होगा K साइलेंस नॉट और ये साथ में हो गया A। ठीक है ना। अब एक फार्मूला होता है E बराबर V बटे D, फिर लिखोगे तुम क्योंकि E बराबर V बटे D, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा V बटे D इज इक्वल टू C और ये इंटू में V अपान में K एफ साइलेंस नॉट A। ठीक, V से भी देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना K एफ साइलेंस नॉट A बटे में D इज इक्वल टू कितना आया, देखो ये C आया निकल करके। ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा पहले आप धारिता क्या निकाले थे यहाँ से, ये देखो C नॉट इज इक्वल टू साइलेंस नॉट A बटे D, तो यहाँ पे साइलेंस नॉट A बटे D के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, C नॉट लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा C इज इक्वल टू K। चलिए देखो बेटा इधर यहाँ से निकल करके आया C इज इक्वल टू KC नॉट। इसका मतलब ये है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक नहीं रखा हुआ था तब संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद या भर देने के बाद संधारित्र की धारिता ठीक पहले की धारिता का K गुना होती है और K का मान सदैव 1 से बड़ा लिया जाता है। ठीक है ना।